बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ अपना पहला व्लॉग। और पहले व्लॉग में जो सबसे सामने मेरे सामने चीज़ नज़र आई थी वो थी फ्रिज को साफ़ करना। हमारी 3 दिन से लाइट ऑटोमेटिकली नहीं आ रही थी, तो वो ये एक बहाना ही बन गया कि सबसे पहले स्टार्टिंग जो है ना वो मैं इसी से करती हूँ। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने फ्रिज की सफाई किस तरह से करती हूँ। ये देखिए फ्रिज फुल डर्टी हो रही है, फुल फुल गंदी, और इसमें जितनी की जितनी चीज़ें हैं ना वो सारी बासी हो गई हुई हैं फ्रिज लाइट ना आने की वजह से। अब मैं सारी चीज़ें बाहर निकालूंगी। सारी चीज़ें बाहर निकालने के बाद मैं इसकी जो है इसके अंदर जो जाली ट्रे, इसकी ट्रे वगैरह है उनको भी मैं बाहर निकालूंगी। कुछ लोग कपड़े से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन मैं इन्हें बाकायदा तौर पे डिश वॉशर के साथ धोती हूँ और उसके बाद इसको अरेंज करती हूँ। अब ये देखिए फ्रिज में कितनी गंदगी नज़र आ रही है। ये तकरीबन मुझे 2 से ढाई माह हो गए थे साफ़ किए हुए। वैसे तो हल्की फुल्की करती रहती हूँ, लेकिन डीप क्लिनजिंग मुझे किए हुए तकरीबन 2 से ढाई माह हो गए हैं। और फ्रिज को साफ़ करने के लिए जो मैंने लिक्विड बनाया था उसमें मैंने यूज़ किया है मीठा सोडा, डिश वॉश पाउडर, डिश वॉश, और साथ में मैंने विनीगर यूज़ किया है, और साथ में थोड़ा सा नीम गर्म पानी। इन चारों चीज़ों को मिक्स करके फिर मैंने स्पंज के साथ फ्रिज को लगाया, और फ्रिज को लगाने के बाद उसको 3 से 4 मिनट के लिए फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने 2 टॉवल लिए, एक गीला किया और एक खुशक था। उनको अच्छे तरीके से पहले गीले टॉवल से मैंने साफ़ किया, फिर खुशक के साथ। और जो ऊपर वाला खाना था फ्रिज का वो मुझे साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने आपको बताया था लाइट ही नहीं थी। तो लाइट की वजह से वो मैंने पहले ही एक दिन साफ़ कर लिया था। तो उसको मैंने इसी वजह से वो जो बर्फ़ के छन्ने वगैरह है वो वैसे ही अरेंज हुए आपको नज़र आ रहे हैं। मैंने करनी तो व्लॉगिंग ही स्टार्ट थी, लेकिन पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर कुकिंग से स्टार्ट कर लिया। आज मैंने अपना पहला व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। अब ये देखिए मैंने जो बर्तन जितनी उसकी डिशेस थी फ्रिज की वो सारी निकाल के रखी हुई हैं, और धो के मैंने उसको उनको सुखाने के लिए रखा हुआ है। जब ये खुशक हो जाएंगी तो फिर इन्हें मैं फ्रिज के अंदर अरेंज कर दूँगी। तब तक के लिए जो फ्रिज है वो भी मैंने नीट कर दी है और उसको मैंने चला दी है। ये देखिए फ्रिज माशाल्लाह से साफ़ सुथरी हो चुकी है, और मैंने इसके अंदर उसकी चीज़ें जो थी सारी डिशेस वगैरह वो सारी अरेंज कर दी हैं। ये देखिए फ्रिज माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। फिर उसके बाद मैंने इसकी चीज़ें अरेंज कर दी हैं, और अरेंज करने के बाद फिर मैंने उसके बाद बच्चों के लिए खाना रेडी करने लगी थी, तो सोचा वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे थे, तो मैंने जल्दी जल्दी से उनके लिए खाना बनाया। बेटा मेरा कह रहा था चिकन पुलाव बनाओ, और आज चिकन पुलाव जब मैं बनाने लगी तो मुझे अपनी भतीजी की बड़ी याद आई, क्योंकि आज वो मेरे पास नहीं आई थी। जितनी पहले मेरी रेसिपीज़ शूट की थी मेरे साथ हेल्पिंग के तौर पे वही काम कर रही थी। उस वक़्त ना तो मेरे पास ट्राइपॉड था और ना ही मेरे पास रिंग लाइट थी। आज फर्स्ट टाइम मेरे पास रिंग लाइट और ट्राइपॉड आया है और मैं वो यूज़ कर रही हूँ। रिंग लाइट तो मेरे से एडजस्ट हो गई है, लेकिन ट्राइपॉड एडजस्ट नहीं हो रहा था। सो मेरे एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से मैं वो कुकिंग कर रही हूँ। जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं मोबाइल साइड पे रख के चीज़ डालूँ तो वो मैं वैसे ही करूँगी। सबसे पहले मैंने प्याज़ लिया, उसको ब्राउन कर रही हूँ। प्याज़ को ब्राउन करने के बाद जो काम होगा वो यही है कि उसमें पानी डालूँगी फिर मैं। व्लॉगिंग करना वैसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें आपको जो है ना वो प्रॉपर उसके मुताबिक खाना बनाने के मुताबिक टू द पॉइंट बात नहीं करनी पड़ती। इसमें आप इधर-उधर की बातें भी कर लेते हैं। जैसे कोई अपने दिल की बात कर ली, अगर कोई बड़ा दुखी इंसान हो तो वो अपने दिल की बात भी कर सकता है। जब कोई नहीं मिलेगा तो मैं आराम से आपके साथ कोई ना कोई बात शेयर कर लिया करूँगी। तो व्लॉगिंग इस वज़ह से बेस्ट है। कुकिंग के लिए ना आपको ना टू द पॉइंट बात करनी पड़ती है, और वो बहुत मुश्किल काम है, और वैसे भी बंदे को ना फॉर्मल होना पड़ता है। जी चीज़ों को निकालो, डिश आउट करो, ये करो, वो करो। इसमें नॉर्मली जैसे आप घर की रूटीन शेयर कर रहे होते हैं ना, तो वैसे करना पड़ता है, तो वो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। चले प्याज़ अब ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें चिकन डाल दिया। लहसुन नहीं मैं डालती इसमें, मुझे उसकी स्मेल पसंद ही नहीं है। अदरक और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट डाला,
और टमाटर मैंने काट के डाले, और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर ज़ीरा और काली मिर्च मैं डालती हूँ, पिसी हुई नहीं, साबुत। इसके अलावा किसी किस्म का मसाला नहीं डालती। 2 लौंगे चले गए थे, उन्हें बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढ के भाई निकाल दिया, क्योंकि मुझे उसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसके बाद जब मसाला रेडी हो गया तो फिर मैंने उसमें पानी डाला। पानी डालने की सिचुएशन ये थी कि पहले मैंने मोबाइल को साइड पे रखा था और फिर मैंने पानी डाला था। पानी डालने के बाद फिर ढक्कन ऊपर रख दिया। तो फिर उसको अच्छे तरीके से भुना चिकन को। चिकन को भूनने के बाद पानी इस वजह से डाला था ताकि चिकन जो है वो नरम हो जाए। अब चिकन को उसके बाद फिर मैंने अच्छे तरीके से ऑयल में भूना ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर हमने डाला पानी, और पानी डालने के लिए मोबाइल फिर साइड पे रखा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आज बिस्मा नहीं आई थी। उसने मुझे एंड टाइम पे कहा कि पप्पो मैं नहीं आ सकती, तो मैंने सोचा चलो आज खुद ही बादशाह बनते हैं, वज़ीर को छोड़ देते हैं। इतने दिनों से जो मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, उसकी रीज़न यही थी कि कभी मेरी तबीयत नहीं ठीक तो नहीं होती थी। मेरी उंगली मैंने आपको बताया था काफ़ी ज़्यादा डैमेज थी, तो कभी बिस्मा बीमार हो जाती थी, कभी लाइट की कमी या ज़्यादती की वजह से नहीं कुछ अपलोड हो पा रहा था। लेकिन मेन रीज़न जो थी वो मेरी अपनी फिंगर ही थी। हाथ क्योंकि काम नहीं कर रहा था, तो एक हाथ से तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। लिहाजा मैं फुल मदर की तरफ थी और अम्मी पे ही डिपेंड कर रही थी। तो अल्लाह ताला ज़िंदगी दे मेरी वालदा को, उनके साथ ही मैं बहुत बहादुर हूँ, वरना तो शायद मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो उसके बाद मैंने डाला चावलों में पानी, यानी गोश्त में। उसके बाद अब मैं वेट करती हूँ जब तक पानी बॉयल नहीं होता, ताकि मैं उसके अंदर चावल डालूँ। इस मकाम पे जो मुहीत है वो मुझे आवाज़ों पे आवाज़ें दे रहा है कि मम्मा भूख लगी है, खाना दे दो, भूख लगी है, खाना दे दो। उसका भूख की वजह से बुरा हाल हो रहा है। तो अब पानी को बॉयल आ गया है, अब इसमें मैं डालूँगी चावल, और चावल डालने के लिए फिर वही प्रोसेस होएगा कि पहले मोबाइल को साइड पे रखूँगी, फिर चावल डालूँगी। उसके बाद चावल डालने के बाद चावल पकना शुरू हो गए हैं, और अब मैं वेट इसका तब तक करूँगी जब तक जो है वो चावलों का पानी जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो जब तक ये दम के लिए तैयार नहीं हो जाते। मैं इसमें बार बार चम्मच नहीं मारती। उसकी रीज़न ये है कि अगर चावलों में बार बार चम्मच मारो तो चावल टूट जाता है और चावलों की खूबसूरती जो है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। तो अब हम वेट करते हैं उस कंडीशन का जब चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो, और अब हम उसको हम दम पे रखें। चावलों का पानी खुश्क होने वाला है। अब मैं उनका वेट कर रही हूँ। वेट करने के साथ-साथ मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके साथ क्या शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो जो होगी। तो अब चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको लगाऊँगी दम। मुझे समझ नहीं आती कि चावलों का पानी चावलों का कलर जैसा आना चाहिए वैसा शो क्यों नहीं होता? हालाँकि चावल इतने प्यारे गोल्डन गोल्डन कलर में होते हैं, लेकिन वैसे नज़र नहीं आते। अब मैं जो दम लगाऊँगी वो तवे पे लगाऊँगी, क्योंकि अगर वैसे दम लगाऊँगी तो जो ये बर्नर का मिड वाला हिस्सा है ना, इसकी लाइट ज़्यादा होती है, और जो साइड वाला सर्कल है उसकी जो आँच होती है ना वो कम होती है, जिसकी वज़ह से चावल जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे लग जाते हैं। जो वेस्ट होते हैं उसी वजह से फिर मैं तवे पे दम लगाती हूँ। चावल वेस्ट नहीं होते, क्योंकि वो पतीले के साथ नीचे नहीं लगते या कढ़ाई के साथ नीचे नहीं लगते। अब चावल के दम आने के बाद मैं ये चावल डिश आउट करने की कंडीशन में नहीं होंगी, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल होगा और एक हाथ में चावलों का ढक्कन उठाया जाएगा, और उसी के साथ फिर मैं जो चम्मच है उसको कढ़ाई के अंदर वो चलाऊँगी, तो फिर वो डिश आउट करने का कोई टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा, ये मेरा पहला व्लॉग था जो मैंने खुद से बनाया, और ये मेरी फ़र्स्ट अटैम्प्ट है। अल्लाह करे ये आप सबको पसंद आए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे हिम्मत दें, क्योंकि ये हमेशा जो इब्तिदा होती है ना वो बहुत मुश्किल होती है। कहना बहुत आसान है किसी को, तुम ऐसे करो वैसे करो, लेकिन जब इंसान खुद करता है ना तो वो काम मुश्किल लगता है। तो इसी वजह से किसी को डिस्करेज करने की बजाय आप उसको अप्रिशिएट करें, ताकि वो अपने काम को अच्छे से अच्छा बना सके। तो मैं आपसे भी यही उम्मीद रखूँगी कि आप भी मुझे अप्रिशिएट करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।